Subscribe my channel and press the bell icon to get latest update। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एरिया ऑफ ट्रायंगल के पोर्शन पर कवर करेंगे। आज का यह लेक्चर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आखिरी लेक्चर होगा। देखिएगा ए, बी और सी तीन कोऑर्डिनेट हैं। ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2, सी का कोऑर्डिनेट है x3, y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा 1/2 मॉडुलस में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। देखिएगा इसको याद करने के लिए किस तरह से कहा जाता है आपसे कि अगर आप यहाँ x1 ले रहे हैं तो ये दूसरा वाला y और ये भी y, यानी x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3। फिर अगर हम इसी को यहाँ पे रिमूव कर दें तो देखिएगा क्या होगा। अगर हम x यहाँ लिख दें तो यहाँ y आ जाएगा और एक y यहाँ, ये दूसरी बार वाला है। यहाँ x2 लिखा गया है तो y3 माइनस y1 इसी सीक्वेंस में चलेगा। फिर y3 के लिए x3 के लिए चलेंगे तो यहाँ से ये रिमूव करके x यहाँ लिख दें तो y यहाँ पर आएगा और y x3 अगर लिखा गया हो तो y1 माइनस y2। ये सीक्वेंस है, पैटर्न है याद करने का। देखिएगा कहा गया है पहला केस, इफ़ ए बी सी आर कोलिनियर, अगर ए बी सी तीन जो कोऑर्डिनेट हैं वह कोलिनियर हो जाए तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज 0 होगा। इसका मतलब है कि जो फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। चलते हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस पर। चलते हैं क्वेश्चन पहले पर, एनसीईआरटी 7.3 एक्सरसाइज पर। तो कहा गया आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, वर्टिसेस गिवन है। तो यहाँ पर माना गया है ए x1, y1, 2, 3, x2, y2, -1, 0, x3, y3, 2, -4। तो देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा हुआ है, इसी का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने चलना है। x1 की वैल्यू खोजेंगे तो 2 है, y2 की वैल्यू है 0, y3 की वैल्यू है -4 प्लस x2 की वैल्यू है -1, y3 की वैल्यू है -4, y1 की वैल्यू है -3 प्लस x3 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू है 0। तो यहाँ से देखिएगा 1/2 2 ब्रैकेट में 4 प्लस -1 -7 प्लस 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 3, 1/2 2 4 जा 8 प्लस 7 प्लस 6 1/2 8 7 15 6 21। यहाँ से आंसर आ गया 21/2 स्क्वायर यूनिट। चलते हैं इसी के दूसरे सेक्शन पर, चलते हैं दूसरे पोर्शन पर। पहले क्वेश्चन के ही कहा -5, -1 3, -5 5, 2 ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तीन ट्रायंगल के तीन कोऑर्डिनेट्स हैं। देखिएगा वर्टिसेस के। तो x1 की वैल्यू यहाँ से खोजें तो x1 की वैल्यू है -5, y2 की वैल्यू है -5 और y3 की वैल्यू है -2 प्लस x2 की वैल्यू देखें तो x2 की वैल्यू है 3, y3 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू है -1 प्लस x3 की वैल्यू है 5, y1 की वैल्यू है -1, y2 की वैल्यू है -5 और मॉडुलस बंद करेंगे यहाँ से 1/2 -5 -7 प्लस 3, यहाँ से जाएगा 2 प्लस 1 5 -1 प्लस 5। देखिएगा यहाँ से क्या होगा 1/2 7 5 या 35 प्लस 3 3 या 9 प्लस 5 इंटू 4। यहाँ से क्या होगा 35 प्लस 9 प्लस 20। यहाँ से जाएगा 1/2 55 5 60 64, 64 का आधा करेंगे तो 32 32 स्क्वायर यूनिट। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा इसमें आपको कोलिनियर, जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूले से प्रोसीड करेंगे। x1 की वैल्यू है 7, y2 की वैल्यू है 1,
माइनस y3 की वैल्यू है k, x2 की वैल्यू है 5, y3 की वैल्यू है k -2, x3 की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू है -2, y2 की वैल्यू है 1, यहाँ से जाएगा इक्वल टू 0। तो देखिएगा सोल्यूशन करने चलेंगे 7 -7 के, अगर यहाँ पे करें प्लस 5 के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 2 10, प्लस ये -3 इंटू 3 -9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा 7 -2 के प्लस 10 -9 इक्वल 0। यहाँ से क्या होगा, इसका सोल्यूशन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो 10 + 7 17 -9 8 -2 के इक्वल 0। तो यहाँ से 8 -2 के इक्वल 0, तो 2 के इक्वल 8 आ जाएगा और k इक्वल आ जाएगा 8/2। तो k की वैल्यू हो गई 4। चलते हैं इसी के दूसरे सेक्शन पर, चल रहे हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो देखिएगा वैल्यूज पुट कर दी गई है, उसका सिंप्लीफिकेशन करने चल रहे हैं, सिंप्लीफाई करने। तो यहाँ से जाएगा +5 k -6 2, ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा 8 × 1 -6 k प्लस 10 इक्वल 0। यहाँ से क्या होगा 8 -6 k प्लस 10, मॉडुलस हटा देते हैं, इक्वल टू 0। तो हम देखेंगे 6k इक्वल टू हो जाएगा 18। तो k की वैल्यू आ गई 18/6। k की वैल्यू 18/6 को लिखा सकता है 3 6 18, या हम काटें सीधे सीधे तो 18/6 को k इक्वल 3 लिख सकते हैं। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट। एक ट्रायंगल ए बी सी जिसका कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0, -1 2, 1 0, 3, उसके मिड पॉइंट को मिलाया गया है। तो हमें 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट हुए हैं। आपको बताना है इसका एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा। तो देखिएगा इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने चला गया DEF का। तो DEF के कोऑर्डिनेट्स को जब सॉल्व किया गया तो पाया गया एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF 1 है और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 4 स्क्वायर यूनिट है। आपसे कहा है रेशियो बताने के लिए, तो देखिएगा यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF है 1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है 4। तो यहाँ से हमें इसका रेशियो मिल गया। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। आज के लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। देखिएगा कहा है आपसे एरिया निकालने के लिए किसी क्वाड्रिलेटरल का जिसके वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो हम पहला काम ये करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल कोई सा भी बना करके उसके चारों कोऑर्डिनेट्स को भर देंगे और फिर उसमें एक डायगोनल ड्रॉ करके 2 ट्रायंगल में ब्रेक कर लेंगे। 2 ट्रायंगल में ब्रेक करने से हम एक ट्रायंगल ABC का एक बार एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, जिसका एरिया है 21/2 स्क्वायर यूनिट। फिर देखिएगा ADC एक ट्रायंगल है, ADC का एरिया निकाले हैं तो आया सॉल्व करने पर 35/2। हमको एरिया बताना था एक क्वाड्रिलेटरल का ABCD का, तो वो 2 ट्रायंगल में ब्रेक हुआ है तो दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ देंगे। पहले ट्रायंगल का एरिया 21/2, दूसरे ट्रायंगल का एरिया 35/2, दोनों को जोड़े 56/2 और यहाँ से हमें मिल गया 28 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट लेक्चर में मिला जाएगा, तो नए चैप्टर पर बात स्टार्ट करेंगे।